तेहरान में रह रहा हर एक इंसान जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है वो एक इजरायली एजेंट है और ये बात उस आदमी को खुद भी पता नहीं है। मोसाद ने तेहरान के मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई, सेल्यूलर नेटवर्क और वायरलेस डेटा ट्रांसमिशन तक को हैक कर लिया था। तेहरान में हर एक ट्रैफिक सिग्नल में लगी हुई सीसीटीवी कैमरा भी इजरायल ने हैक कर लिया था। चाइना को अटैक के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन चाइना की इंफॉर्मेशन को खामेनी के इनर सर्कल के कुछ लोग ही इग्नोर कर देते हैं। खामेनी के कुछ नजदीकी लोगों को पता था कि हमला होने वाला है, लेकिन उन्होंने अपने सुप्रीम लीडर को धोखा दे दिया था। फरवरी 2026 सुबह 6:45 इजराइल के नेवातीम एयरबेस से 40 F-35 फाइटर जेट उड़ान भरते हैं। ये फाइटर जेट अपने साथ स्पैरो मिसाइल लेकर उड़ रहे थे। स्पैरो मिसाइल 1000 किलोमीटर की दूरी से सिर्फ एक डाइनिंग टेबल जितनी जगह पर बैठा हुआ इंसान पर बिना चुके वार कर सकता है। इजराइली F-35 फाइटर जेट तेजी से तेहरान की ओर बढ़ रहे थे। दूसरी तरफ आयतुल्ला खामेनी अपनी ओर आ रही खतरे से अनजान एक जरूरी हाई लेवल मीटिंग के लिए तेहरान के बीच एक कंपाउंड की तरफ जा रहे थे। कंपाउंड में खामेनी के साथ ईरान सरकार के कई अधिकारी और मंत्री मौजूद थे। इजरायली पायलट्स को निर्देश मिलता है कि ईरान के एयर स्पेस में दाखिल होना है और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए तेहरान के पास्टर स्ट्रीट में एक बिल्डिंग के ऊपर बम गिराना है। इजरायली F-35 जेट ठीक 9:50 पर ईरान के एयर स्पेस में घुसते हैं और उसी बिल्डिंग के ऊपर बमबारी करते हैं। उसी वक्त खामेनी ईरान के टॉप मिलिट्री ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स से मिल रहे थे। तभी अचानक भयानक धमाका होता है। खामेनी और उनके साथ बैठे हुए ईरान के टॉप लीडरशिप सिर्फ एक झटके में मारे जाते हैं। इजराइल ने आखिर आयतुल्ला खामेनी के सही लोकेशन ट्रैक कैसे की? असल में इसके पीछे मोसाद का बहुत बड़ा हाथ है। मोसाद अपने दुश्मन खामेनी को कई महीनों से ट्रैक कर रहा था और सिर्फ एक मौके की तलाश में था। दरअसल जब भी इजराइल और ईरान के बीच माहौल खराब होता था, खामेनी हमले के डर से महीनों तक छिपा रहता था। उस वक्त उसे ढूंढना लगभग नामुमकिन हो जाता था। इसलिए इस बार मोसाद तगड़ा प्लान बनाया था। ईरान की जनता बढ़ती महंगाई और भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थी, इसलिए खामेनी के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। यहाँ पर मोसाद को एक अच्छा मौका नजर आया। मोसाद ईरानी नागरिकों के मोबाइल फोन को हैक करके उन्हें सरकार विरोधी वीडियो और कई सारे इमेजेस लगातार भेजने लगा, जिससे खामेनी शासन के खिलाफ लोग और भड़कने लगे। तेहरान में माहौल खराब होने लगा और आए दिन वहां पे दंगे फसाद होने लगे। बहुत ज्यादा लोग विरोध प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरने लगे। इजरायली खुफिया एजेंसी ने तेहरान में मोबाइल टावर तक हैक कर लिया था। तेहरान के लोगों का फोन हैक करके उनके आसपास की बातें और लाइव लोकेशन डिटेल्स तेल अवीव में बैठे मोसाद के एजेंट्स रिकॉर्ड करने लगे। लोगों के स्मार्टफोन के कैमरा जो भी देखता था वो सब डिटेल्स भी मोसाद को मिल रहा था। यानी तेहरान की आम जनता इजरायली एजेंट बन के घूम रही थी और उन्हें खुद ये बात पता ही नहीं था। मोसाद ने ट्रैफिक सिग्नल में लगे कैमरों को भी हैक कर लिया था, जिससे तेहरान में ईरान के टॉप अधिकारी किस समय किस दिशा की तरफ जा रहे थे वो सब डिटेल्स भी तेल अवीव पहुंच रहा था। हजारों लाखों डेटा जैसे कि फोटोज, वीडियोज, वॉइसेस और यहाँ तक कि छोटे मोटे हलचल को गणितीय रूप से गणना करने के बाद मोसाद एक पैटर्न को विकसित करता है, जिससे खामेनी के 28 फरवरी वाले स्थान के बारे में अंदाजा लग जाता है। लेकिन हमला करने के लिए इतना काफी नहीं था, क्योंकि यह हमला एक सरप्राइज हमला होना चाहिए और अगर कोई भूल चूक हो जाए तो फिर आयतुल्ला खामेनी को ढूंढने में फिर से महीने टाइम लग जाएंगे। यहाँ पे इजराइल के मदद करने के लिए अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी CIA सामने आती है। CIA की ग्राउंड एजेंट्स तेहरान के सिक्योरिटी एजेंसी में शामिल थे और खामेनी के इनर सर्कल में रह रहे लोग भी इन एजेंट से मिले हुए थे। आखिरकार इजरायली एयरफोर्स को हमला करने के लिए ग्रीन सिग्नल मिल जाता है। 28 फरवरी की सुबह जब इजरायली F-35 हमला करने के लिए नेवातीम एयरबेस से टेकअप करते हैं, तभी चीनी खुफिया एजेंसी उन सारे जेट्स को ट्रैक कर लेते हैं। चीनी एजेंसी को F-35 की स्पीड, लाइव लोकेशन
और वो किस तरह के वारहेड्स ले जा रहे हैं वो सब पता चल जाता है। जानकारी मिलते ही चीनी एजेंसी ने तुरंत ईरान की सुरक्षा एजेंसी को चेतावनी भेज देते हैं। लेकिन ईरान में बैठे ऑफिसर्स वो सारे इंफॉर्मेशन को जानबूझकर इग्नोर कर देते हैं और माना जाता है कि इसके पीछे भी CIA एजेंट्स का हाथ था। खामेनेई के सिक्योरिटी इंचार्ज टीम ने हमले के बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद मीटिंग के लिए ग्रीन सिग्नल दे देते हैं। इजरायली F-35 जेट्स ठीक 9:50 पर ईरान के एयर स्पेस में घुसते हैं और उनके एयर डिफेंस सिस्टम से बचते हुए पास्टर स्ट्रीट में उस बिल्डिंग पर जिसमें खामेनेई मौजूद थे वहां पर बमबारी करते हैं। खामेनेई और उनके साथ बैठे हुए ईरान के टॉप लीडरशिप एक झटके में मारे जाते हैं। खामेनेई की लाश को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दिखाई जाती है और ट्रंप सार्वजनिक रूप से खामेनेई की मौत की पुष्टि करते हैं। इससे पहले भी कई बार मोसाद अपनी दुश्मनों को बड़े अनोखे तरीके से मारता आ रहा है। 2024 में लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादियों के पेजर में मोसाद ने बम लगाया था और समय आने पर लगातार पेजर फटने लगे जिसमें कई आतंकवादी मारे गए थे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे ईरान, इजराइल, अमेरिका के युद्ध के अपडेट हम आपके पास पहुंचाते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।